बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज से हम पेडागोजी के सबसे इम्पोर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अगर आप टीचिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ तकरीबन हर टेस्ट में दोहराए जाते हैं। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वर्ड पेडागोजी मीन्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लफ्ज पेडागोजी का क्या मतलब है। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू लीड द चाइल्ड। द वर्ड पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड। प्यारे दोस्तों, क्योंकि लफ्ज पेडागोजी का असल मतलब बच्चे की क़ियादत करना यानी टू लीड द चाइल्ड। पेडागोजी यूनानी लफ्ज पेडागोगस से निकला है, जो एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता था जो बच्चों को स्कूल लेकर जाता और उनकी निगरानी करता। पेडागोगस का मतलब होता बच्चे का रहनुमा, इसलिए इसका बुनियादी मतलब बच्चे की रहनुमाई या क़ियादत करना है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पेडागोजी किस चीज़ का मुतालिया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टीचिंग मेथड्स। यानी पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी पेडागोजी तदरीस की तरीक़ों और हिकमत अमलियों का मुतालिया है। प्यारे दोस्तों, ये इस बात पर ज़ोर देता है कि असातिज़ा किस तरह स्टूडेंट्स को तालीम देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तदरीसी तकनीकी, सीखने के अंदाज़ और क्लास का नज़्म व नस्क शामिल होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द मोटो ऑफ टीचर इज़। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि उस्ताद यानी टीचर का नस्बुल आइन किया है। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए यानी नज़्म ज़बत कायम रखना, ऑप्शन बी यानी तालिबुल इल्म की नशोनुमा की रहनुमाई करना, ऑप्शन सी टीच सब्जेक्ट मैटर यानी मजमून की तालीम देना, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गाइड स्टूडेंट्स ग्रोथ। इसका मतलब है तालिब इल्म की नशोनुमा की रहनुमाई करना। प्यारे दोस्तों, एक अच्छे टीचर का बुनियादी मकसद सिर्फ मजमून पढ़ाना या नज़्म ज़बत कायम रखना नहीं होता, बल्कि वो तलबा की ज़हनी, अखलाकी और समाजी तरक्की में भी मदद करता है। तो यहाँ पर वो तलबा को पॉजिटिव बिहेवियर, खुद एतमादी और ज़िंदगी की मसाइल हल करने की महारत सिखाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, The evaluation of personality is best made through the use of। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि शख्सियत का बेहतरीन तज्जिया किस तरीके से किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोजेक्टिव टेस्ट। क्योंकि प्रोजेक्टिव टेस्ट फ़र्द की लाशऊरी ख्यालात, जज्बात और बिहेवियर का बेहतरीन तज्जिया करता है, जो शख्सियत की गहराई से तशखीस में मदद देता है। और ऑप्शन बी में जो इन्वेंट्री टेस्ट है, ये भी शख्सियत की जांच में मददगार होता है। ये बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं क्योंकि वो शख्सियत की गैर शऊरी पहलुओं को जाहिर करते हैं, लेकिन प्रोजेक्टिव टेस्ट शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर पेश करने में ज़्यादा मुअस्सर होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई का बुनियादी मकसद क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। यानी यहाँ पर एक अच्छी पढ़ाई का मकसद समझ बूझ में इजाफा करना होता है। जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं और इस पर अमल भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Validity of an assessment relates to the blank space of an assessment।
प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक असेसमेंट यानी जायजा की दुरुस्तगी यानी वैलिडिटी का ताल्लुक किससे होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिलेवेंस, यानी यहाँ पर रिलेवेंस का मतलब है मुताबिकत, यानी कि कोई चीज़ मौजू से कितनी करीब या मुतल्लिका है। अगर एक जायज़ा दुरुस्त है तो उसी वही चीज़ जांचनी चाहिए जो जांचने का मकसद है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इम्तिहान में मैथमेटिक्स की महारत को जांचना मकसूद हो लेकिन सवालात साइंस से मुतल्लिका हो तो ये इम्तिहान गैर मुतल्लिका होगा और इसकी वैलिडिटी कम होगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एडवांटेज ऑफ होमवर्क इज दैट स्टूडेंट्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि स्टूडेंट्स को होमवर्क देने का फ़ायदा क्या है। ऑप्शन ए में कहते हैं कि होमवर्क तलबा में मुतालिया की आदत पैदा करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, होमवर्क करने से तलबा घर पर बिजी रहते हैं। ऑप्शन सी, होमवर्क के ज़रिए असातिज़ा ये जान सकते हैं कि तलबा ने यानी कितना कुछ सीखा है। ऑप्शन डी, होमवर्क करने से तलबा घर पर भी पढ़ने की हैबिट्स अपनाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैं डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। होमवर्क तलबा में मुतालिया की हैबिट्स पैदा करने में मदद करता है। जब वो रोज़ाना घर पर पढ़ाई करते हैं तो ये उनकी खुद नज़्म ज़ब्त को बढ़ाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लर्निंग इन क्लासरूम इज द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैंक स्पेस लर्निंग। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि क्लासरूम में सीखना किस किस्म की तालीम की मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फॉर्मल लर्निंग, यानी इसका मतलब ये है कि क्लासरूम में सीखना फॉर्मल लर्निंग की मिसाल है। रस्मी तालीम एक मुनज़्ज़म तालीमी माहौल में होती है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जहां मखसूस निसाब पढ़ाया जाता है और मुस्तनद असातिज़ा पढ़ाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ग्रुप लर्निंग से तलबा की कौन सी तवक्को हो सकती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि उस्ताद का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है। ऑप्शन ए, यानी बच्चों की देखभाल करना। ऑप्शन बी, यानी क्लास में लेक्चर देना। ऑप्शन सी, यानी तदरीसी काम को मुनज़्ज़म करना। ऑप्शन डी, तलबा की काम का जायजा लेना। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, यानी तदरीसी काम को मुनज़्ज़म करना। और इसकी वजह यह है कि सीखने का अमल मुअस्सर और नतीजा खेज हो। इसमें निसाब की मनसूबाबंदी, तदरीसी हिकमत अमलियों का इंतखाब और तलबा की ज़रूरत के मुताबिक तदरीसी तरीके अपनाना शामिल होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।